बिजनेस एनालिटिक्स एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम डेटा को यूज़ करते हैं एंड उसके ऊपर स्टेटिस्टिकल एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस कंडक्ट करते हैं ताकि हम पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड इनसाइट्स को आइडेंटिफाई कर सके इन एंड बिजनेस ऑपरेशंस। अब बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर हम पहले डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको स्टोर करते हैं एंड उसको एनालाइज करते हैं ऑन एन लार्ज वॉल्यूम। अलग अलग सोर्सेज से हम इसके अंदर डेटा को कलेक्ट करेंगे, जैसे कि सोशल मीडिया, कस्टमर फीडबैक के रिगार्डिंग डेटा को कलेक्ट करना, सेल्स रिकॉर्ड्स को कलेक्ट करना एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को एनालाइज करना। अब इसके अंदर जो भी हमें बिजनेस एनालिटिक्स करके इंसाइट्स मिलता है उसका हम फर्दर यूज़ करते हैं ताकि हम अपने बिजनेस के अंदर डिसीजंस को ले सकें एंड अपनी परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं इन्हेंस कर सकें, इंप्रूव कर सकें बाय ऑप्टिमाइजिंग मार्केटिंग कैंपेन्स, स्ट्रीमलाइनिंग सप्लाई चेन ऑपरेशंस, कॉस्ट को रिड्यूस करके एंड इम्प्रूव करके अपने कस्टमर सर्विस को। अब बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर हम सॉफ्टवेयर टूल्स का यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं ताकि हम डेटा को एनालाइज कर सकें ऑन अ लार्ज स्केल। इसके अंदर टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करती हैं, फॉर एग्जांपल डेटा माइनिंग, मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके अंदर हम यूज़ करते हैं ताकि हम डेटा को एनालाइज कर सकें एंड उसके अंदर फर्दर जनरेट कर सकें इंसाइट्स। अब ये एक बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंपोनेंट होते हैं बिजनेस एनालिटिक्स, यानी कि बिजनेस स्ट्रैटेजी का यूज़ करना मॉडर्न तरीके से क्रिटिकल कंपोनेंट है, क्योंकि ये जो है बेसिकली हर एक ऑर्गेनाइजेशन इसका यूज़ कर रही है। बिजनेस एनालिटिक्स का काफ़ी ज़्यादा तादाद में यूज़ कर रही है, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सके एंड अलग से स्टैंड बाय कर सकें। अब हम देखते हैं कि इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो इसके सेवरल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि डेटा माइनिंग, टेक्स्ट माइनिंग, डेटा एग्रीगेशन, फोरकास्टिंग एंड विजुअलाइजेशन। सबसे पहले हम देखते हैं डेटा माइनिंग क्या होती है। तो डेटा माइनिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप स्टैटिस्टिकल एंड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स का यूज़ करते हैं ताकि आप पैटर्न्स एंड इंसाइट्स को आइडेंटिफाई कर सकें इन लार्ज डेटा सेट्स। मतलब जब आप बड़े डेटा सेट में से कुछ स्मॉल अमाउंट के डेटा का यूज़ करते हैं, फिर उसके ऊपर आप स्टैटिस्टिकल एंड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स लगाते हैं ताकि आप उसमें इंसाइट्स को पता कर सकें, तो उसको बोलते हैं डेटा की माइनिंग करना, यानी कि डेटा माइनिंग। अब इसका यूज़ जनरली ऑर्गेनाइजेशन तब करती हैं जब उन्हें आइडेंटिफाई करना पड़ता है ट्रेंड्स को, रिलेशनशिप्स को, ठीक है, जब उन्हें आइडेंटिफाई करना पड़ता है। अब ये एक थोड़ा डिफ़िकल्ट भी हो सकता है या फिर इम्पॉसिबल भी हो सकता है ये डिटेक्ट करना। अगर हम ट्रेडिशनल एनालिसिस मेथड्स का यूज़ करेंगे तो हमारे लिए कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल होगा या फिर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा ट्रेंड्स एंड रिलेशनशिप का आइडेंटिफाई करना। बट अगर हम बिजनेस एनालिटिक्स के टूल्स का, टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करेंगे फर्दर, तो हमारे लिए काफ़ी हद तक आसान होगा ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना एंड रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई करना। सेकेंड इज टेक्स्ट माइनिंग। टेक्स्ट माइनिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करते हो फ्रॉम एन अनस्ट्रक्चर्ड टेक्सुअल डेटा। जैसे कि आपके पास कस्टमर फीडबैक का डेटा है, ईमेल्स है एंड सोशल मीडिया पोस्ट है, तो इसमें से ये क्या ऐसा डेटा आपके पास एक अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में डेटा है। अब जब आप इन डेटा को एक्सट्रैक्ट करोगे तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं टेक्स्ट माइनिंग। अब इस प्रोसेस का तब यूज़ करा जाता है जब आपको कस्टमर के रिगार्डिंग कुछ डेटा आइडेंटिफाई करना है, उनकी प्रेफरेंसेस जाननी है, उनके बिहेवियर्स जानने हैं एंड आपको कहीं ना कहीं इंसाइट्स को गेन करना है ताकि आप एक इफेक्टिवनेस मार्केटिंग कैंपेन कर सको एंड जो भी आपका बिजनेस इनिशिएटिव है वो इजीली ले सको, ठीक है। तो मतलब टेक्स्ट माइनिंग तब यूज़ करी जाती है जब आपको कस्टमर के रिगार्डिंग, यानी कि जब आपको एक अनस्ट्रक्चर्ड टेक्सुअल फॉर्मेट में से कुछ टेक्स्ट को आइडेंटिफाई करना है, कुछ टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए आप टेक्स्ट माइनिंग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज टेक्स्ट डेटा एग्रीगेशन। डेटा एग्रीगेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप डेटा को कलेक्ट करोगे फ्रॉम द मल्टीपल सोर्सेज, यानी कि आप बहुत सारे सोर्सेज में से डेटा को कलेक्ट करते हो एंड उसके बाद आप इन सारे डेटा को एक सिंगल वे में कंबाइन कर देते हो, ठीक है, यूनिफाइड डेटा बना देते हो। यानी कि आपने क्या करा, अलग अलग मल्टीपल सोर्सेज में से डेटा को कलेक्ट करा एंड इन सारे डेटा को कलेक्ट करके आपने इन सारे डेटा को एक बना दिया, इनको कंबाइन कर दिया, ठीक है, इनटू अ सिंगल। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डेटा एग्रीगेशन। डेटा एग्रीगेशन तब यूज़ होता है जब आपको एक कंप्लीट एंड एक्यूरेट पिक्चर चाहिए होती है अपने बिजनेस ऑपरेशंस की, एंड ये कंपनी तब और यूज़ करती है जब उनको आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं कि कहाँ कहाँ पे उन्हें इंप्रूवमेंट्स की नीड है, यानी कि कहाँ कहाँ पे उन्हें इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी डेटा एग्रीगेशन का यूज़ होता है। एंड अब आपको कंप्लीट एंड एक्यूरेट पिक्चर निकालनी होती है अपने बिजनेस ऑपरेशंस की, तब उसमें भी कहीं ना कहीं डेटा एग्रीगेशन प्रोसेस का यूज़ करती हैं कंपनीज। फोर्थ वन इज फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब होता है फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना, ठीक है। तो
फोरकास्टिंग के अंदर आप स्टैटिस्टिकल मॉडल का यूज़ करते हो, एल्गोरिदम्स का यूज़ करते हो ताकि आप फ्यूचर ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट कर सको ऑन हिस्टोरिकल डेटा, यानी कि कंपनी के पास क्या है, हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल है एंड कंपनी इस हिस्टोरिकल डेटा में स्टैटिस्टिकल मॉडल्स का यूज़ करती है, एल्गोरिदम्स का यूज़ करती है, टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ को अप्लाई करती है बिजनेस एनालिटिक्स की। फिर उससे जो कंपनी होती है वो प्रिडिक्ट करती है कि फ्यूचर में ट्रेंड्स क्या क्या हो सकता है एंड क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोरकास्टिंग। अब फोरकास्टिंग का जनरली तब यूज़ करा जाता है जब आपको पोटेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई करना है या फिर आपको अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना है एंड इन्फॉर्म करना है अपने बिजनेस डिसीजंस को कहीं ना कहीं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप डेटा को प्रेजेंट करते हो एक विजुअल फॉर्मेट में। विजुअल फॉर्मेट में जब आप डेटा को प्रेजेंट करते हो तो उसको कहते हैं विजुअलाइजेशन। अब ये विजुअल फॉर्मेट आपका चार्ट्स हो सकते हैं, ग्राफ्स हो सकते हैं या फिर डैशबोर्ड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, जब आप डेटा को चार्ट्स, ग्राफ, डैशबोर्ड में प्रेजेंट करोगे तो कहीं ना कहीं आपका डेटा ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में लगेगा एंड जो स्टेक होल्डर्स होंगे, ठीक है, वो जल्दी से आपके डेटा को कम्युनिकेट कर पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे, समझ पाएंगे इन एन ईजी वे। अब इसका यूज़ तब करा जाता है जब आपको ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना है, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना है इन डेटा एंड जब आपको कम्युनिकेट करना है अपने इनसाइट्स को टू द स्टेक होल्डर्स इन अ क्लियर एंड कंसाइज मैनर। ठीक है,